बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ बीफ पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी है कि आप किस तरह से घर पे आसानी प्रेशर कुकर के बगैर पाई बना सकते हैं जो बिल्कुल लेसदार होंगे। बनाने बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े पाई ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छा सा क्लीन कर लिया है, वॉश कर लिया है। पानी इसमें से बिल्कुल मैंने रिमूव कर दिया था। कढ़ाई में ऐड की है, बड़ी सी मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें 1 जग पानी का ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये जो तरीका है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें पाई बहुत ही मज़े के बनेंगे। पाई ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें नमक ऐड कर दूँगी, 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी। प्याज इसमें 2 से 3 बड़े साइज़ की ले रही हूँ क्योंकि पाई मेरे पास ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ये कि क्वांटिटी प्याज की जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि पाई की रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा ही अदरक लहसुन का पेस्ट होता है और वो बहुत ही मज़ा करता है। तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छा से इसे बराबर कर देंगे। उसके बाद हम इस पर ढक्कन दे देंगे। आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक्कन दे देना है। तकरीबन 10 मिनट इसे आपने स्टीम में पकने देना है। 10 मिनट के बाद आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं जब इसमें थोड़ा थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो जाए तो। अच्छा, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने इसमें प्रेशर कुकर नहीं यूज़ किया तो आपके पाई अच्छे से गले नहीं हैं या फिर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान है, लेकिन कुकिंग का प्रोसेस इतना ज़बरदस्त होगा कि पाई इतने अच्छे बनेंगे कि आपको रेसिपी देख के ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। कढ़ाई मेरे पास छोटी थी तो मैंने सारे पाई जो हैं ये पतीले में कन्वर्ट कर दी है। अच्छा, इसमें जो 1 जग पानी का मैंने ऐड किया था इसमें ये कि टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी अच्छे से मैश हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसकी कुकिंग का जो प्रोसेस है वो भुनाई का है। भुनाई करने से पहले हम इसमें तमाम जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। पहले हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए फिर इसे दम पे रख दिया था ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। टमाटर सॉफ़्ट होने के बाद अब इसमें मेन मसाले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन मसाले ऐड करने के बाद आपने बहुत ही अच्छी इसकी भुनाई करनी है। नमक और हल्दी मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। अब इसमें खुश्क धनिया ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, और लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करूँगी, ये भी तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। मेरे पास चूँकि क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं मिर्ची का इस्तेमाल भी थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा मिर्ची और नमक। अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है इसको भुनाई करने का प्रोसेस है। यहाँ पे हालांकि जो पाए हैं वो भी थोड़े से कुक हो गए हैं, ये नहीं कि पाए सख्त हैं, यहाँ पे पाए भी अच्छे खासे जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन इसकी जो मुकम्मल इसकी कुकिंग है वो मुकम्मल मतलब गलने का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ना उसके बाद होगा। साथ ही हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जो है वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप के बराबर ऐड किया है। सारे मसाले, ऑयल और तमाम जो चीज़ें हैं ऐड करने के बाद अब इसे बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। साथ साथ हम इसमें हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक ऐड कर दूँगी, क्योंकि भुनाई के टाइम पे जब हम इसमें हरी मिर्चें या अदरक ऐड करते हैं तो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और इसको भुनाई करने में कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ये बहुत ही लेज़दार बनेंगे और इनको जो खुशबू है वो बहुत ही लजीज होगी। और ये जो बाहर बड़े बड़े होटल्स पे पाए बनाए जाते हैं ना, वो सेम यही प्रोसेस होता है। उनके पास कोई प्रेशर कुकर नहीं होता क्योंकि उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है, तो वो बड़े बड़े पतीलों में इसी तरह सेम इसी प्रोसेस के साथ बनाते हैं। तो इसी वजह से ये कि पाए उनके बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, लेज़दार होते हैं। तो आप सेम इसी तरीके के साथ जब घर पर बनाएँगे तो घर पर भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते पायों को गलाने में। अच्छा, ये देखें मैंने यहाँ पे इसकी इतनी अच्छी बुनाई की है कि इसमें जो मसाला है वो बिल्कुल अलग हो गया है और ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी इसमें आपने ज़्यादा सा ऐड करना है, तकरीबन 4 या 5 जग के बराबर आपने इसमें पानी ऐड कर देना है, जिसमें पाए अच्छे से गल के सॉफ्ट हो के तो इसमें जो मतलब ग्रेवी या तरी वगैरह जितनी आपने रखनी है वो रह जाएगी। अच्छा सा मिक्स करेंगे। 2 जग मैंने यहाँ पे पहले पानी के ऐड किए हैं। अच्छा सा मिक्स करूँगी इसे। मसाला हम साइडों से सारा उतार लेंगे और मज़ीद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद ऊपर ढक्कन दे देंगे
और ढक्कन देने के बाद अपने हल्की सी आंच पे इसे कुक होने के लिए रख देना है। तकरीबन इसका जो कुकिंग का टाइम है 1 से 1.5 घंटा लगेगा हल्की सी आंच पे। पाए बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से बन के रेडी हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, सख्त बिल्कुल भी नहीं है। प्रेशर कुकर की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं आई। तो बस लास्ट पे आप इसमें गरम मसाला ऐड करें, हरा धनिया वगैरह ऐड करें। यहाँ पे आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें पाए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो गए हैं। बिना प्रेशर कुकर के पाए बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बस इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इस तरीके के साथ आप ज़रूर बनाइएगा। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। और ये माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक है। थोड़ा सा इस पर हरा धनिया ऐड कर दिया है, हरी मिर्चें, और जो भी आपने इस पर चीज़ें ऐड करनी है बाद में सर्व करने के टाइम पे आप इस पर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल लेसदार और बिल्कुल तरी वाले पाए बन के रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।